हम आगे देखने वाले हैं दूसरा क्रॉस जो मैंने ने कराया था, डाई हाइब्रिड क्रॉस। कौन सा क्रॉस कराया था? डाई हाइब्रिड क्रॉस। जैसे हमने देखा था कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में एक ही कैरेक्टर लिया था, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे दो कैरेक्टर्स लिए हैं। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें अगर, तो व्हेन ए क्रॉस बिटवीन टू पेयर्स ऑफ फैक्टर्स और एलिल्स, तो यहाँ पे दो पेयर्स होंगे फैक्टर्स के और एलिल्स के। तो एलिल्स किसको कंट्रोल कर रहे हैं? एक्चुअली में ट्रेड्स को। तो दो पेयर देख लेंगे अपन किसको? ट्रेड्स के दो पेयर्स देख लेते हैं यहाँ पर F जनरेशन में। तो अपन ने यहाँ पर एज एग्जांपल किसको लेके समझेंगे? यहाँ पर हम लेंगे सीड शेप और सीड कलर, इन दोनों को लेके अपन F2 जनरेशन को मतलब जो डायहाइब्रिड क्रॉस उसको समझने की कोशिश यहाँ पर करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम सबसे पहले सीड शेप। एक कैरेक्टर तो क्या लिया उन्होंने? सीड शेप। और दूसरा कैरेक्टर कौन सा लिया? सीड कलर। और जैसे हमको पता है कि सीड शेप के अंदर जो डोमिनेंट है, डोमिनेंट कौन सा होता है? राउंड। डोमिनेंट कौन सा होता है? राउंड। और अगर सीड कलर की बात करें तो डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा है? येलो। कौन सा कैरेक्टर है डोमिनेंट? येलो। तो ये दोनों कैरेक्टर साथ में रखेंगे अपन, कैपिटल आर और कैपिटल वाई, क्योंकि ये दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? डोमिनेंट कैरेक्टर को। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? डोमिनेंट कैरेक्टर को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जबकि जो दूसरा कैरेक्टर है कौन सा? जो इसी का जैसे सीड शेप, दूसरी जो टाइप देखेंगे रिंकल्ड सीड होते हैं, तो ये रिसेसिव कैरेक्टर है और ग्रीन यहाँ पर रिसेसिव कैरेक्टर है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि डोमिनेंट कैरेक्टर तो कौन से होंगे? राउंड और येलो। और रिसेसिव कैरेक्टर जो होंगे वो कौन से होंगे? रिंकल्ड एंड ग्रीन इज रिसेसिव कैरेक्टर्स ऑफ पीज सीड। ठीक है, तो ये तो हो गए अपने कौन से कैरेक्टर? डोमिनेंट। और ये कैरेक्टर हो गए कौन से? रिसेसिव। तो इनके बीच में अपन क्रॉस करवाएंगे, तो क्रॉस करवाते टाइम वही जो अपन ने F1 में किया था, मतलब जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर अपन कर चुके हैं ऑलरेडी, कि सबसे पहले तो पेरेंटल जनरेशन हम देखेंगे। और पेरेंटल जनरेशन में अभी ये जो स्टेजेस है, आप एक बार एक चीज देख लेते हैं अपन यहाँ पर, जैसे कैपिटल आर दोनों साथ है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं अपन होमोजाइगस। क्या बोलते हैं इसको? होमोजाइगस। क्या बोलते हैं इस कंडीशन को? होमोजाइगस। F1 में भी ऐसे था, कैपिटल डी साथ में थे, स्मॉल टी साथ में थे, तो वो जनरेशन कौन सी थी? मतलब वो कंडीशन कौन सी थी? होमोजाइगस कंडीशन थी। और जैसे अपन ने क्रॉस करवाया था और जब वहां पर कैपिटल टी स्मॉल टी साथ में आगे थे, तो वो कौन सी कंडीशन थी? हेटेरोजाइगस कंडीशन थी। कौन सी कंडीशन थी वो? हेटेरोजाइगस। तो यहाँ पर भी हम आगे देखने वाले हैं कि होमोजाइगस कंडीशन से किस तरीके से अपन को हेटेरोजाइगस कंडीशन मिलने वाली है। तो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस कंडीशंस के बारे में अपन ने यहाँ पर देखा। आगे देखते हैं कि अपन ने पेरेंटल प्लांट लिए हैं। तो पेरेंटल प्लांट जैसे अपन देख रहे हैं कि अपने पास राउंड और रिंकल्ड और येलो और ग्रीन है। तो पहले अपन क्या करेंगे? डोमिनेंट कैरेक्टर्स को एक साथ लेंगे। तो डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है यहाँ पर? राउंड और येलो है। तो राउंड में देखते हैं अपन कैपिटल आर डोमिनेंट कैरेक्टर है, कैपिटल वाई ये भी क्या है? डोमिनेंट कैरेक्टर है। उसके बाद अगर अपन इसको क्रॉस कराएंगे रिसेसिव कैरेक्टर्स के साथ में, तो यहाँ पर रिसेसिव कैरेक्टर क्या है? जैसे अपन ने ऊपर देखा, स्मॉल आर और स्मॉल वाई, दीज आर द रिसेसिव कैरेक्टर्स। तो यहाँ पर वैसे ही पहले जैसे माना था अपन ने, किसी को भी मेल और फीमेल मान सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ पर पता है कौन सा कैरेक्टर डोमिनेंट है और कौन सा रिसेसिव है। तो ये जो है, अब यहाँ पर कौन सा कैरेक्टर डोमिनेंट हुआ? राउंड और येलो रिप्रेजेंट डोमिनेंट कैरेक्टर एंड रिंकल्ड ग्रीन रिप्रेजेंट रिसेसिव कैरेक्टर। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पर राउंड और येलो ने रिप्रेजेंट कर दिया अपने सामने। क्या यहाँ पर क्या शो होगा? राउंड और येलो डोमिनेंट कैरेक्टर एंड रिंकल्ड एंड ग्रीन रिसेसिव कैरेक्टर। और रिसेसिव को आपने स्मॉल लेटर से शो किया है और डोमिनेंट कैरेक्टर को आपने कैपिटल लेटर से यहाँ पर शो कर दिया है। तो पेरेंटल जनरेशन के बाद हम क्या देखते हैं? हमने इनसे गैमेट्स का फॉर्मेशन किया था वहां पर मोनो हाइब्रिड में भी। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? गैमेट्स को फॉर्म करेंगे। तो कैपिटल आर में से कैपिटल आर ले लिया और कैपिटल वाई में से अपन ने कैपिटल वाई ले लिया। और इसी तरीके से यहाँ पर हम देखेंगे, तो यहाँ पर अपन स्मॉल आर और स्मॉल वाई चूज कर लेंगे। और फिर जैसे वहां पर भी किया अपन ने, जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर इनके बीच में कराते हैं सबसे पहले क्रॉस पोलिनेशन। क्या होगा यहाँ पर? क्रॉस पोलिनेशन हम करवा देंगे। और क्रॉस पोलिनेशन के बाद में हमको मिलने वाली है
हेटेरोजाइगस कंडीशन, अभी तक होमोजाइगस में थे ये, अब आपको मिलने वाली है हेटेरोजाइगस कंडीशन। और हमने देखा कि जो F1 जनरेशन है उस F1 जनरेशन कैसे आएगी। F1 जनरेशन में क्या आ रहा है, अपने जब अपने क्रॉस करवाया, क्रॉस पोलिनेशन कराया तो अपन को हेटेरोजाइगस कंडीशन मिली। क्या मिली, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसका मतलब यहाँ पर राउंड और येलो। और F1 जनरेशन के अंदर जो डोमिनेंट मतलब फर्स्ट फीलियर जनरेशन के अंदर कौन से कैरेक्टर मिलते हैं जो डोमिनेंट होंगे, तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, राउंड एंड येलो। क्या मिलेगा अपन को यहाँ पर, राउंड एंड येलो। जो अपन ने 4 ट्रेड्स लिए थे तो उनमें से अपन को जो डोमिनेंट ट्रेड्स है वही मिलते हैं यहाँ पर, राउंड एंड येलो F1 जनरेशन के अंदर। जैसा मेंडल का फर्स्ट लॉ होता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, उस हिसाब से यहाँ पर क्या मिलेंगे, राउंड एंड येलो सीड्स मिलते हैं अपन को F1 जनरेशन में क्रॉस करवाने के बाद में। देन कि जो सेकंड फीलियर जनरेशन है या F2 जनरेशन है वो किस तरीके से आएगी, तो मेनली अपन क्या कराएंगे, सेल्फिंग कराएंगे। जो F1 के अंदर जो अपने मिले हैं रिजल्ट, वो यहाँ पर एज ए पेरेंट्स वर्क करने वाले हैं किसमें, F2 जनरेशन के अंदर। अब F2 के लिए हम जो ये F1 से जो F1 जनरेशन जो अपन को मिली है, उस F1 जनरेशन से F2 के लिए गैमेट्स किस तरह से बनाएंगे, ये गैमेट्स आए कैसे हैं, उसके लिए अपन क्या करते हैं कि जो कैपिटल आर, यहाँ पर अपन ने जो एक कैरेक्टर चूज किया कैपिटल आर स्मॉल आर, मतलब जो राउंड है तो कैपिटल आर और स्मॉल आर, तो अपन क्या करते हैं कि कैपिटल आर को इन दोनों जो येलो के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं उन दोनों कैरेक्टर के साथ में क्या करा देते हैं, क्रॉस करवा देंगे। तो इससे अपन को क्या मिल जाएंगे, इसके लिए गैमेट्स। क्योंकि यहाँ पर अपन को क्या करना है, F2 में क्या होता है, 2 कैरेक्टर लेने पड़ते हैं, तो गैमेट्स के अंदर भी दोनों ही कैरेक्टर आने चाहिए। तो इसलिए हमने इनको क्या करा दिया, यहाँ पर क्रॉस करवाया। तो जैसे अपन को पहला गैमेट मिला कैपिटल आर कैपिटल वाई, दूसरा गैमेट मिला अपन को कैपिटल आर स्मॉल वाई, तीसरा मिला हमको यहाँ पर स्मॉल आर कैपिटल वाई, और चौथा मिला अपन को यहाँ पर कैपिटल स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब हमको यहाँ पर 4 तरीके के गैमेट्स मिल जाते हैं, किसके लिए, F2 में क्रॉस करवाने के लिए हमको यहाँ पर 4 तरीके के गैमेट मिल जाएंगे, ताकि हम आसानी से इनमें क्या करा पाए। अब देखो प्लांट सिमिलर है, इसलिए यहाँ पर क्या होगी, सेल्फिंग या सेल्फ पोलिनेशन हम यहाँ पर करवाएंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पर ये चेकर बोर्ड बनाया है। चेकर बोर्ड में ऊपर की तरफ रखेंगे अपन मेल गैमेट्स और नीचे की तरफ रखेंगे अपन फीमेल गैमेट्स। किसी को भी मान सकते हैं, मेल और फीमेल गैमेट्स, किसी भी तरह के प्लांट्स को यहाँ पर चूज कर लिया जाता है। तो अपन ने ऊपर रखा कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, और नीचे की तरफ रखा अपन ने कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। इसको उल्टा भी रख सकते हैं अपन। उल्टा कैसे रख सकते हैं, इसको ऐसे रख सकते हैं कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर, या इसको उल्टा भी रखा जा सकता है। जैसे अपन ने यहाँ पे राउंड और येलो लिया है तो अपन इसको येलो और राउंड भी ले सकते हैं। दोनों अलग अलग बुक्स में, एनसीईआरटी में राउंड येलो की तरह समझाया गया है और आरबीएससी की बुक में इसको येलो और राउंड के तरह समझाया गया है। तो इस तरीके से दोनों बुक्स में अलग अलग तरीके से इसको एक्सप्लेन किया गया है। तो अपन तो यहाँ पर एनसीईआरटी के बेस पे देख रहे हैं, जैसे सिमिलर है कैसे भी ले लो, रेसिप्रोकल क्रॉस में किसी भी तरीके से अपन क्रॉस करवा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि अब ये जो अपन को गैमेट्स मिल गए, रेड कलर में क्या है, ये गैमेट्स हैं। तो इन गैमेट्स को आपस में किस तरीके से क्रॉस करवाएंगे, तो क्रॉस कराने का सीधा सा तरीका है, कैपिटल आर कैपिटल वाई को इस कैपिटल आर कैपिटल वाई से क्रॉस कराएंगे सबसे पहले। उसके बाद में कैपिटल आर कैपिटल वाई को क्रॉस कराएंगे कैपिटल आर स्मॉल वाई से। देन कैपिटल आर कैपिटल वाई को क्रॉस कराएंगे स्मॉल आर कैपिटल वाई से। फिर हम क्रॉस कराएंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई को स्मॉल आर स्मॉल वाई से। तो इस तरीके से हमको रिजल्ट जो मिलेंगे, जब इसको हमने इसको इससे क्रॉस कराया, मतलब कैपिटल वाई कैपिटल आर को कैपिटल वाई से, तो क्या मिल जाएगा अपन को, कैपिटल आर कैपिटल वाई हमको यहाँ पर मिल जाता है। और अगर हम देखें तो ये होमोजाइगस कंडीशन है। किस तरह कंडीशन है ये, होमोजाइगस राउंड एंड येलो है। ये क्या है, ये होमोजाइगस राउंड एंड येलो फ्लावर। ठीक है, कैसे, राउंड एंड येलो सीड्स मिल जाएंगे अपन को, ये फर्स्ट। देन अपन ने जब इसको इससे क्रॉस कराया कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो यहाँ पर अपन का मिल जाएगा ये राउंड, तो अपन को होमोजाइगस कंडीशन मिलेगा, लेकिन येलो जो है हमको हेटेरोजाइगस कंडीशन में मिलता है। तो यहाँ पर ये डिफरेंस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा राउंड और हेटेरोजाइगस येलो। कैसे हो जाएगा ये, राउंड और हेटेरोजाइगस येलो, होमोजाइगस राउंड और हेटेरोजाइगस येलो मिल जाएगा। देन कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई दोनों क्रॉस करवाएंगे, तो ये भी राउंड है, लेकिन किस तरीके का राउंड है, ये
हिट्रोजाइगस राउंड है और येलो कौन सा है, होमोजाइगस येलो। तो इस तरीके से हमको ये मिल जाएगा। देन अगर नेक्स्ट देखते हैं अपन इसको, जब इससे क्रॉस कराएंगे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो अपन को क्या मिल जाता है यहाँ पर, ये राउंड और ये येलो। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही कैसी कंडीशन है, ये हिट्रोजाइगस कंडीशन में हमको राउंड और येलो मिल जाएंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन, तो इस कैपिटल आर के साथ क्रॉस कराएंगे और कैपिटल आर को स्मॉल आर के साथ में क्रॉस कराएंगे, तो होंगे तो ये भी राउंड और येलो ही, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या होगा कि ये जो राउंड येलो है यहाँ पर हिट्रोजाइगस येलो अपन को मिल जाएगा। देन नेक्स्ट देखते हैं अपन, तो ये भी इस कैपिटल आर स्मॉल वाई को क्रॉस कराएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, राउंड एंड। अब ये स्मॉल वाई है, दोनों क्या है, ये स्मॉल वाई, और जैसे अपन देख चुके हैं कि स्मॉल वाई रिप्रेजेंट करते हैं किसको, ग्रीन कलर को। तो यहाँ पर जो आएगा वो क्या आएगा, ग्रीन आ जाएगा। तो यहाँ पर चेंज हुआ है, चेंज क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर दोनों रिसेसिव कैरेक्टर एक साथ आ गए हैं और इस वजह से यहाँ पर ये शो हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम देखें। नेक्स्ट अगर देखते हैं यहाँ पर, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो ये भी क्या होगा, राउंड और येलो। देन नेक्स्ट देखेंगे तो ये भी क्या होगा, राउंड, हिट्रोजाइगस राउंड एंड ग्रीन। ठीक है, ये ग्रीन क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर दोनों क्या हैं, स्मॉल वाई हैं, इसलिए क्या हो गया, ग्रीन हो जाएगा। और राउंड कौन सा है, ये हिट्रोजाइगस, लेकिन ग्रीन एकदम प्योर होगा, ये होमोजाइगस कंडीशन में रहेगा। देन अगेन अब यहाँ पे क्या करते हैं अपन, कैपिटल लेटर को पहले ही रखते हैं, तो इस वजह से ताकि काउंटिंग में इजी रहे, राउंड और येलो, क्योंकि दोनों कैपिटल वाई हैं। तो कैपिटल आर स्मॉल आर, तो स्मॉल आर को अपन बाद में रखेंगे, कैपिटल को पहले रखेंगे। फिर यहाँ पर वापस देखेंगे तो ये हिट्रोजाइगस राउंड है और हिट्रोजाइगस येलो है। देन ये दोनों स्मॉल आर, फर्स्ट टाइम दोनों स्मॉल आर एक साथ आए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, रिंकल्ड। क्या हो जाएगा, ये रिंकल्ड। और स्मॉल वाई कैपिटल वाई है, तो कैसा हो जाएगा, येलो। नेक्स्ट देख रहे हैं अपन, तो ये भी क्या होगा, रिंकल्ड। और ये क्या हो जाएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई है तो येलो, लेकिन कौन सा येलो है, ये हिट्रोजाइगस येलो या इम्प्योर येलो। देन नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पर ये राउंड है, हिट्रोजाइगस कंडीशन है राउंड की, और ये येलो है, लेकिन कौन सा येलो है, ये हिट्रोजाइगस येलो है। देन ये राउंड है और कौन सा है, दोनों स्मॉल है, इसलिए कैसा हो जाएगा, ये ग्रीन। इस कंडीशन आ जाएगी ये राउंड और ग्रीन। देन हम नेक्स्ट देख रहे हैं कि इसको इससे क्रॉस करवाएंगे, वापस इस वाले को इससे तो क्रॉस कराएंगे तो क्या मिल जाएगा, ये दोनों स्मॉल आर हैं, तो स्मॉल आर को क्रॉस करवाएंगे तो स्मॉल आर से क्या बन जाएगा, रिंकल्ड। और ये क्या हो जाएगा, हिट्रोजाइगस येलो। एंड देन अगेन ये यहाँ पर देख रहे हैं दोनों स्मॉल वाई हैं, तो ये क्या हो जाएगा, रिंकल्ड। और ये हो जाएगा ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पूरा चेकर बोर्ड बनाया। अब इस चेकर बोर्ड के बेस पे हम इसके रिजल्ट देखते हैं कि किस तरीके के रिजल्ट जो है यहाँ पर अपन को मिलने वाले हैं। मतलब हम क्या देखने वाले हैं आगे, फिनोटाइप और जीनोटाइप कैरेक्टर्स। हम देखते हैं कि इसमें फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो किस तरीके से मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे फिनोटाइपिक मतलब बाहर से कैरेक्टर किस तरीके नजर आएंगे। तो अपन यहाँ देख रहे हैं कि मेनली अपन को यहाँ पर जो कैरेक्टर मिल रहे हैं, देखते हैं अपन कितने टाइप के अपन को यहाँ पर अब ट्रेड्स मिलने वाले हैं नए, या फिर पुरानों में कुछ चेंज हो रहा है क्या, ये कौन से ट्रेड्स मिलते हैं। अपन ने मेनली कौन से लिए थे, अपन ने दो तरह के कैरेक्टर लिए थे, राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन। तो राउंड येलो डोमिनेंट थे और रिंकल्ड ग्रीन क्या थे, रिसेसिव कैरेक्टर थे। अब देखते हैं उनके फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स में कुछ चेंजेस है, कुछ नया मिला है क्या। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि राउंड और येलो एक तरह के कैरेक्टर तो ये हो जाएंगे जो अपन ने लिए थे। रेशियो देखते हैं कुछ नया है या फिर किस तरीके से देखते हैं। एक तो राउंड येलो मिल गया अपन को,
एक यहाँ पर कुछ नया दिख रहा है अपन को, राउंड ग्रीन। ये नया बना है यहाँ पर राउंड ग्रीन। फिर नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर कुछ और दिखा है क्या अपन को नया, तो यहाँ पर दिख रहा है अपन को रिंकल्ड येलो। एंड फाइनली हम देख रहे हैं रिंकल्ड ग्रीन जो हमने लिया था। तो हम देख रहे हैं फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स के अंदर कि हमने लिए तो क्या थे, मतलब जो कैरेक्टर को मिलने वाले जो मेन कैरेक्टर थे राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन लिए थे अपने कैरेक्टर, लेकिन हमको दो नए कैरेक्टर इसके अंदर मिल गए, एक तो राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो। तो ये मिक्सअप हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है, नए तरह के कैरेक्टर अपन को मिक्सअप होके मिले हैं। तो हम आगे देख, अब इनको काउंट करते हैं अपन कि इनका रेशियो कितना होगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो राउंड येलो है वो कितने रहेंगे। तो 1 राउंड येलो, 2 3 4, ये सब क्या है राउंड येलो। अपन को यहाँ पे वापस जैसे हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस में किया था कि अपन को बाहर के कैरेक्टर देखने, मतलब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देखना है, ये हिट हो जाएगा सी होमो जाएगा सी प्योर है या इम्प्योर है, वो नहीं देखना है हमको। सिर्फ यहाँ पे क्या देखना है कि राउंड येलो है, सिर्फ ये जीनोटाइप पे नहीं जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो राउंड येलो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ये भी राउंड येलो है, देन 7, देन 8, देन 9। तो यहाँ पर अपन को 9 जो है वो क्या मिल गए हैं, राउंड येलो मिल गए हैं। कितने मिले हैं अपन को यहाँ पर, ये रेशियो कितना मिला है, 9। उसके बाद देखते हैं हम कि अपन को राउंड ग्रीन कितने मिलते हैं। तो राउंड ग्रीन काउंट करेंगे हम, तो राउंड ग्रीन देख रहे हैं कि 1, फिर ये भी राउंड ग्रीन है 2, देन राउंड ग्रीन हम देखते हैं नेक्स्ट, तो ये 3। तो अपन को ये 3 क्या मिल गए, राउंड ग्रीन। तो यहाँ पर देख रहे हैं अपन की 3 क्या मिला अपन को, राउंड ग्रीन। देन देखते हैं हम रिंकल्ड येलो। तो रिंकल्ड येलो देखते हैं, तो रिंकल्ड येलो 1 2 एंड देन 3, दीज आर द रिंकल्ड येलो। तो इसका क्या हो जाएगा, 3 रिंकल्ड येलो। ये नया कैरेक्टर है अपने पास, 3 है इनका रेशियो। और देन बचे क्या है अपने पास अब, रिंकल्ड ग्रीन। तो रिंकल्ड ग्रीन 1, तो सिर्फ एक ही है रिंकल्ड ग्रीन। तो इस तरीके से अपन को क्या मिल गया, एक रेशियो निकल के आया है कि यहाँ पर 9 तो राउंड येलो प्लांट है, 3 राउंड ग्रीन प्लांट है, और रिंकल्ड येलो कितने प्लांट है, 3, और रिंकल्ड ग्रीन कितने हैं, 1। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर रेशियो क्या मिला अपन को, 9 3 3 1। तो यहाँ पर जो फिनोटाइपिक रेशियो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 9 3 3 1 जो आ रहा है वो इसका क्या आ रहा है, फिनोटाइपिक रेशियो। तो इस तरीके से हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पर फिनोटाइपिक रेशियो मिल जाता है 9 3 3 1। इसमें 9 राउंड येलो है, 3 राउंड ग्रीन है, 3 रिंकल्ड येलो है एंड 1 रिंकल्ड ग्रीन मिल जाते हैं। तो इस तरीके से हमको रेशियो में क्या मिल रहे हैं, 9 3 3 1 का रेशियो हमको यहाँ पर मिल जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि जीनोटाइपिक, इसका जीनोटाइपिक रेशियो क्या रहेगा। अब जीनोटाइपिक रेशियो में सीधे सीधे अपन क्या देखने हैं, जीन्स देखने होते हैं। तो जीन्स यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कि कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। तो यहाँ से अब जीन पकड़ते हुए चलेंगे कि जीन्स में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। देन कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। जीन्स को काउंट करने का कुछ मेथड इस तरीके से है कि अपन ऐसे क्रॉस वाइज अगर चेक करते हुए चलेंगे तो हमको जीन्स का रेशियो जो है वो प्रॉपर मिल जाएगा और हमको प्रॉपर रेशियो यहाँ पर गेन हो जाता है। तो अगर हम जीन्स का रेशियो देखते हैं, जैसे अपन इसको काटते हुए चलेंगे, जैसे इसको क्रॉस कर देते हैं अपन कि ये अपन ने काउंट कर लिया है। देन ये वाला इधर से चलेंगे अपन और इसको यहाँ देखते हैं तो ये दोनों सेम है। तो ये इस तरीके से देखा, यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई 1 है, देन कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये कितने हैं, 2 है, 1 एंड 2। देन अपन देख रहे हैं नेक्स्ट जो आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई
कैपिटल वाई, तो इसका रेशियो देखते हैं अगर अपन, तो अपन को क्या मिलने वाला रेशियो इसका, कैपिटल आर, तो यहाँ से क्रॉस कर दो इसको, काउंट हो जाएगा इससे ही, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, तो कितने हैं ये 2 है। देन नेक्स्ट हम देखते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये कितने हैं इनको भी काउंट कर लेते हैं 1, देन कैपिटल आर 2, देन कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर 3 एंड देन 4, तो ये 4 यहाँ पर हम काउंट कर लेते हैं। देन नेक्स्ट इसकी काउंटिंग हो चुकी है, ये क्रॉस लग रहा है, आपको पता लग जाएगा इससे। और कैपिटल आर नेक्स्ट क्या है, कैपिटल आर स्मॉल वाई कितने हैं इनकी भी काउंटिंग कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो राउंड ग्रीन है 1 और दिख रहा है कहीं पर नहीं है ऐसा, ये क्रॉस करके देखते हैं तो अपन ये बीच में बचा हुआ है, तो ये इस तरह से इसको क्रॉस लगा नहीं तो ओनली 1 ही रहेगा ये। देन नेक्स्ट कैपिटल आर स्मॉल आर, हर लाइन में देखते हुए चलेंगे अपन ताकि कुछ मिस ना हो जाए, रेशियो का बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो कैपिटल आर और स्मॉल वाई देखना है, तो ये यहाँ पर और है, तो यहाँ से क्रॉस किया अपन ने और इसको यहाँ से भी इसको क्रॉस कर देंगे, तो कितने मिल गए अपन को ये 2, क्या है ये कैपिटल आर स्मॉल वाई। देन नेक्स्ट देखेंगे, तो अब ये पूरा कट चुकी है लाइन, ये वाली लाइन पूरी कट चुकी है, ये वाली 2 कट चुकी हैं, तो यहाँ पर हम नेक्स्ट देखते हैं क्या आया, स्मॉल आर कैपिटल वाई, ओनली 1 ही है ये भी। देन नेक्स्ट देखते हैं अपन स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये कितने हैं काउंट करने पे, तो इसको भी क्रॉस करते हैं अगर अपन और इसका जैसा देखते हैं तो एक और मिल जाएगा अपन को यहाँ पर नीचे, तो ये कितने हैं 2 है। एंड देन नेक्स्ट लास्ट कैपिटल आर, बाकी सब देखते हैं हम तो कर चुके हैं, तो इस तरीके से हम नेक्स्ट भी पता लगा लेंगे, ये भी कितने हैं 1, और अगर उनको काउंट करते हैं तो टोटल कितने हो जाने चाहिए 16, तो 1 और 2 3 4 to 6 7 और 11 एंड 5 16, तो टोटल 16 आ गया है, इसका मतलब अपना रेशियो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर भी देखेंगे तो सब कर चुके हैं एक बार, तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमको जो जीनोटाइपिक रेशियो मिला, इस तरीके से काउंट करने पर जो जीनोटाइपिक रेशियो मिलता है वो क्या मिला अपन को 1 2 2 4 1 2 1 2 1, तो इस तरीके से अपन को ये जीनोटाइपिक रेशियो मिला। इसको बच्चे अलग अलग तरीके से अलग अलग ट्रिक से याद करते हैं, तो कई सारी ट्रिक्स बच्चों ने बनाई हुई है, सेल्फ ट्रिक होती है तो वो ज्यादा अच्छी होती है, तो यहाँ पर इसको बच्चों ने कई सारे ट्रिक्स के थ्रू इन रेशियोज को याद किया हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि अपन को फिनोटाइपिक रेशियो F2 जनरेशन का और जीनोटाइपिक रेशियो दोनों ही मिल चुके हैं। जो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो अपना डाई हाइब्रिड क्रॉस है, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस मेंडल के 3rd लॉ की बात करता है। किसकी बात करेगा? मेंडल के 3rd लॉ की, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की। 3rd लॉ कौन सा है? द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। उसके बारे में हम आगे चर्चा करने वाले हैं। किसकी?